नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस चीज को जारी किया गया है। आप लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे या देखते भी होंगे कि जबरन कब्जा को लेकर के एक गंभीर सी समस्या हो गई है, क्योंकि आपके आस पड़ोस के व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरे जगह के व्यक्ति है, आपके जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, जबरन उस पर बाउंड्री कर दिया या घर मकान बना दिया। तो इन सब चीजों को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के दरमियान आम जनता को, गरीब परिवार को राहत मिलेगी, क्योंकि इतना ना सरल सहज उपाय कर दिया गया है जिसके सहारे अब कोई भी माफिया, कोई भी गलत तरीके से अगर चाहे कि हम किसी के जमीन पर अवैध तरीके से घर मकान बना ले, तो इस चीज को अब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, उसको ध्वस्त कर देगी। बने बनाए घरों पर भी आपका बुलडोजर चल सकता है, जो अभी फिलहाल आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो आपका 1 जून 2026 से शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके जमीन पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है या अवैध तरीके से परेशान कर रहा है या उस पर बाउंड्री कर लिया है या घर मकान दुकान बना लिया है, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है और आपको कौन कौन से प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, कौन कौन से आपको कागजात इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो कानून की जो जानकारी है नहीं रख पाते हैं और जानकारी के अभाव में उनको पता ही नहीं होता है कि हमको कौन सा प्रक्रिया अपनाना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के कहाँ आपको जाना होगा। क्योंकि नहीं जानने के कारण ही बहुत सारे लोग ऐसे ही भटक करके, जाना कहीं और है और जाते कहीं और है। तो इस स्थिति को लेकर के भटक करके कागजात के बिना बैठे, कागजात उपलब्ध है फिर भी उनको जानकारी नहीं है कि हम करें तो क्या करें। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को लेकर के क्लियर कर दी है। कौन से धारा आपका लागू करेगा, कब आप उसको रुकवा सकते हैं, कब आप उसको तोड़वा सकते हैं, है कि नहीं, कब बाउंड्री कर रहा है, कब फर्जी तरीके से बेच दिया है, बिना सहमति के बेच दिया है। हो सकता है कि उसके उसमें जमीन में हिस्सेदारी न भी है और फिर भी बेच करके आपको चला गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना आपसी सहमति, बंटवारा नहीं भी हुआ है, उसके बाद भी जमीन को बेच दिए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका हिस्सा उस जमीन में नहीं है, बट वो जमीन को बेच करके चले गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, आपके साथ फर्जी हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, यही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, क्लियर कर दिया है। तो अब आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ कौन सा काम हो चुका है उस चीज को मैं इसमें आपको बताऊंगा, पूरे धारा के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। आपको कहीं स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात को। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसमें लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अगर आपका कोई जमीन जबरन घेरा करने लगे या घेर ले तो आप क्या कीजिएगा। नंबर 1 है। उसके बाद करें कि अगर बाउंड्री तोड़ कर अगर कब्जा कर ले, मान लीजिए कि आप पहले से बाउंड्री किए हुए हैं, चार दीवारी दिए हुए हैं और इस चीज को तोड़ करके और कोई अवैध कब्जा कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा। उसके बाद करें कि फर्जी कागज अगर बनवा लिया है, सीओ से, अंचल प्रखंड से मिलकर के बनवा लिया है या किसी भी प्रक्रिया से फर्जी डॉक्यूमेंट रेडी कर चुका है, तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट उसको कुछ समय तक राहत दे सकते हैं, लेकिन उसको विरोध में आपको लड़ने के लिए आपके पास 100% ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। जब आपके पास ओरिजिनल हो जाएगा तब आप उसको फर्जीवाड़ा को तोड़ सकते हैं। उसके बाद कहता है कि कह रहा है कि रास्ता या सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण हो रहा है या रास्ता को लेकर विवाद हो रहा है, तो आप इस चीज से कैसे निपटेंगे, कैसे निपटारा करेंगे, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर जबरन अगर घेरा किया जा रहा है या बाउंड्री तोड़कर कब्जा किया जा रहा है या फर्जी कागज बना लिया गया है, तो इन सभी चीजों को लेकर के आपको कहां जाना होगा। सबसे पहले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ऑफिस है आपका जो सिविल कानून है। समझ गए। सिविल कानून का मतलब होता है कि मालिक अदालत में जाकर के आपको क्या करना होगा, वहां पर केस फाइल करना होगा। अब इसमें कंडीशन है कि कौन से फाइल कर सकते हैं। एक आता है टाइटल सूट,
एक आता है पोजीशन सूट और एक होता है परमानेंट इंजेक्शन। तो इन तीनों में से आप कौन कर सकते हैं, यही तो आपको पता नहीं है। और यही जाने बिना लोग अधूरे तरीके से भटक रहे हैं, उनका कब्जा हो चुका है, बट इन चीज को नहीं जानकारी होने के कारण से ही ये लोग नहीं कर पाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को टाइटल सूट पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पोजीशन सूट पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक परमानेंट इंजेक्शन के बारे में पता नहीं है। तो आपको कहाँ जाना है, समझे। तो कहने का मतलब है कि अगर जबरन जमीन घेरा हो रहा है या बाउंड्री तोड़ कर किया गया है तो आप टाइटल सूट कर सकते हैं। या कब्जा पहले से हो चुका है और आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, तो बाद में जब आपको पता चला कि ये जमीन मेरे कब्जा कर लिए हैं, जो पड़ोसी है या कोई और है, तो आप वहां पर जाकर के पोजीशन सूट दायर कर सकते हैं। या रास्ता या सरकारी है या फर्जी कागज बना करके किए हैं तो आप इस चीज को क्या करेंगे, परमानेंट इंजेक्शन कर सकते हैं। ये तीनों चीज कर सकते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। परमानेंट इंजेक्शन के मतलब होता है कि आप उस चीज को रोक लगा दिए हैं कि इस पर कोई चीज का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा। और ये बात समझ में। पोजीशन के मतलब होता है, पोजीशन सूट के मतलब होता है कि इस या किस पोजीशन से कब्जा किया है, मारपीट के तरीके से या दबंगई तरीके से या अपने बाहुबल के तरीके से, किस हिसाब से ये कब्जा किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन सूट। और टाइटल सूट के मतलब होता है जबरन कब्जा करना या बाउंड्री तोड़ करके कब्जा करना, जिसमें आप टाइटल सूट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा धारा काम करेगा जो आप आगे चल करके करवा सकते हैं। तो धारा आप सुने होंगे BNSS 163। इसमें होता क्या है कि शांति भंग होने की आशंका होती है। जब आप टाइटल सूट करेंगे तो वहां पर पता चलता है कि दो मौकिल जो आपस में भिड़ चुके हैं, यानी कि एक अवैध कब्जा किया हुआ है और एक उसका असली मालिक है। तो असली मालिक जो है अवैध कब्जाधारी पर क्या किया है, टाइटल सूट किया है, जो कोर्ट के माध्यम से उस पर नोटिस जाएगा। तो जब नोटिस जाएगा किसी के ऊपर तो वो थोड़ा सा बौखला जाएगा कि आखिर हमें नोटिस दिया कौन, समझे कि नहीं। तो थोड़े समय के लिए इस पर विरोध भी होता है कि आखिर जब हो सकता है कि पता चल जाए कि आपने नोटिस दिया तो हो सकता है कि मारपीट पर उतर जाए या दंगा फसाद पर उतर जाए। तो इस चीज को लेकर के सरकार क्या करती है, सिविल कोर्ट क्या करती है कि BNS 163 लागू कर देती है, जहां पर नोटिस के माध्यम से लिखा जाता है कि यहाँ पर शांति भंग नहीं होना चाहिए, शांति भंग होगा तो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अब यही CRPC में 144 था पहले, जो BNS में 163 किया गया है। 144 में भी यही होता है कि 144 जब आप धारा लगा दीजिएगा तो वहां पर होता है कि शांति भंग ना करे, इस पर रोक लगा दे। फिर उसके साथ साथ BNS 164 काम करती है। इसमें होता है कि खतरे की अगर आशंका है तो वहां पर रोक लगा दी जाती है कि यहाँ पर अगर घर मकान बनाते समय यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, इस पर स्टे होना चाहिए, रोक लगना चाहिए, समझे कि नहीं। उस जमीन पर आप कोई भी चीज निर्माण नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के BNS 164 लागू कर दी जाती है। तो 163 164 दोनों को अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो शांति भंग और लड़ाई झगड़े को दोनों को मिला करके अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो उस स्ट्रक्चर को स्टॉप लगाने के लिए ही इस धारा को लागू किया जाता है, जो पहले CRPC में 144 और 145 काम करते थे, और वही चीज बदल करके BNS में 163 और 164 काम कर रही है। अब बात करते हैं एक 12 साल पोजीशन का। 12 साल का कब्जा कानून आप लोग सुने होंगे, जिसको हिंदी में प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, अंग्रेजी में एडवर्स पोजीशन कहते हैं। तो एडवर्स पोजीशन के मतलब होता है प्रतिकूल कब्जा। आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। 12 साल लगातार कब्जा करने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति या किराएदार हो या अवैध कब्जाधारी हो या किसी भी तरीके से कब्जा किया हुआ है उस मकान पर या जमीन पर अगर रह रहा है, पोजीशन बनाया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति जो है पहले 12 सालों से जो इस पर कब्जा किया है, तो 12 साल तक उस जमीन पर, उस मकान पर, उस दुकान पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध हुआ बीच में तो इसका मतलब कि ये कानून इस पर लागू
नहीं करेगा और 12 साल तक किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं डाला, कोई शिकायत नहीं की, कोई आवेदन नहीं डाला और 12 साल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 12 साल तक ये व्यक्ति उस पर रह रहा है मौजूदगी में, तो आपने इस पर उस समय से लेकर के अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई रीजन नहीं डाला और आज 12 साल खत्म होने के बाद आप इस पर पोजीशन हक डाल रहे हैं, तो इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन आपका है या नहीं, ये मकान आपका है या नहीं। अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो जो व्यक्ति 12 साल से कब्जाधारी है उस पर ये क्या होगा, नियम लागू कर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यही करना है कि अगर चाहे आपको 12 साल से, चाहे 20 साल से, चाहे 5 साल से, जो भी है, आप अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट को कर लीजिए। इसमें सबसे पहले जो फर्जी तरीके से हो सकता है कि बना करके आपके मकान, दुकान, जमीन पर पोजीशन बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कागजात को अगर बात करें तो कागजात को लेकर के रजिस्ट्री अगर करा है कोई जमीन का तो रजिस्ट्री का केवाला होना चाहिए। अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए, ये उसका रसीद कटा होना चाहिए। उसके बाद करें उसका नक्शा होना चाहिए, उसका एलपीसी होना चाहिए, उसका जमाबंदी होना चाहिए कि आपका जमाबंदी किसके नाम पर है, पहले से पूर्वज के नाम पर है या किसी और के नाम पर है। एलपीसी का मतलब होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप उस जमीन पर पहले से कब्जा किए हुए थे और बाद में ये किए हैं, तो इसके पहले आप जो किए थे किस हिसाब से किए थे, इसी को कहते हैं एलपीसी, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज को आप जब दर्शाइएगा ये 5-7 डॉक्यूमेंट को और ओरिजिनल, तो फर्जी डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा जाएगा और ओरिजिनल से आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा, बहुत सारे लोग संकोच में रहते हैं कि कब कैसा केस करें, किस स्थिति में हम कहाँ जाएं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर जबरन कोई कब्जा करता है तो आप इंजेक्शन शूट कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट इसको रोक लगा दीजिए कि उस पर कोई चीज ना बने। उसके बाद अगर कब्जा हो चुका है तो पोजीशन शूट करना पड़ेगा, समझ गए? अगर कर लिया है पहले से तो पोजीशन शूट कीजिएगा। अगर मारपीट अगर कर लिया है उसी दौरान या बाद में तो आपको थाने में जाकर के एफआईआर कराना होगा, समझ गए? उसके बाद अगर सरकारी जमीन पर विवाद है, अगल बगल में आपका सरकारी जमीन है, आपका वहां भी जमीन है, तो पर्सनल जमीन और सरकारी जमीन को लेकर के जो विवाद हो रहा है, तो इस चीज को आप कहाँ फाइल कर सकते हैं, इसको लेकर के आवेदन आप अपने सर्कल ऑफिसर सीओ को दे सकते हैं, क्योंकि सीओ सरकारी जमीन का विवाद खत्म करता है, उसी की देखरेख में होता है। उसके बाद अगर बात करें कि रास्ता को लेकर, अगर कोई रास्ता आपका बंद करता है कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो पतला रास्ता हो या बड़ा रास्ता हो या बिहार सरकार का रास्ता हो या ग्रामीण सड़क हो या आने जाने की पैदल वाली रास्ता हो, किसी के दरवाजे से होकर भी अगर रास्ता जा रहा है तो वो दरवाजे वाले व्यक्ति, वो घर वाले व्यक्ति आपके रास्ता को नहीं रोक सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा एसडीएम कोर्ट में, और एसडीएम को पावर है कि कहीं भी किसी भी रास्ते को खुलवा सकता है, क्योंकि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जब वो रास्ता किसी गांव से गुजरकर, किसी मोहल्ले से गुजरकर या आने जाने के वहां से रास्ता लगा हुआ है, चाहे वो निजी जमीन में हो या सामाजिक जमीन में हो, इसके लिए एक नियम बनाया गया है जो एसडीएम की पावर है कि कहीं पर किसी भी रास्ते के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, घेराबंदी करता है, खंभा गाड़ता है, गड्ढा खोदता है या उसको बंद करने का प्रयास करता है, तो आप एसडीएम के पास आवेदन दे सकते हैं। तो एसडीएम के पास आवेदन दीजिएगा तो एसडीएम अपना फोर्स लेकर के या अपना प्रक्रिया के तहत आएंगे और उस जमीन का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये रास्ता बहुत पुराना था, तो ये रास्ता बंद नहीं होगा। यह नया भी है, 2 साल से या 5 साल से या 2 महीना 3 महीना से है या बन चुका है, उस पर लोग आते हैं, जाते हैं, या किसी के दरवाजे तक वो रास्ता जा रहा है, तो आप किसी को रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कोर्ट का नियम है, ये आदेश है, ये गवर्नमेंट में ये लॉ नियम लागू रहता है, जिसको एसडीएम पारित कर सकता है। तो ऐसे जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्रत्येक दिन आपको जानकारी दी जाएगी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से। आप घर बैठे कानूनी सलाह ले सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक कमेंट सेक्शन में अगर कोई परेशानी आपको दिखाई दे तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जरूर लिख सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।